हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हाई सेकेंडरी परीक्षा 2026 विषय आपका व्यवसाय अध्ययन एवं बिजनेस स्टडी होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और यहाँ पर जो है आपका सेट होने वाला है ए, और सभी सेट आपके यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बस आपके ऊपर नीचे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो समय इसका 3 घंटा है, पूर्णांक इसका 80 है। और आज की इस वीडियो में इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम यहाँ पर आपको दोनों में यह देखने को मिलने वाला है। तो सभी प्रश्न आपको हल करके आना है। 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं, और बाकी आपके 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न आपको 6 से लेकर 23 तक देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका सेट ए होने वाला है। तो ये आपका पेज नंबर 1 है। और पेज नंबर 2 से आपके जो सही विकल्प हैं वहाँ से हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे। आपका टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 होने वाले हैं। तो 23 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही अच्छे से अथवा सहज। और आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो निकाल लेते हैं, और फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये जो है आपके यहाँ पर 6 अंक के होने वाले हैं। तो पहला हमारा पूछा गया प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। तो पहले का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लगा लेना है क्या, सी इसका नियंत्रण करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पूछा गया हेनरी फ्योल थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लगा लेना है क्या, खनन इंजन इंजियन, इसका वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा पूछा गया नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। तो तीसरे का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लगा लेना है सी, 1991 में। चौथा पूछा गया है आपका यहाँ पर उद्देश्य होने चाहिए। तो चौथे का आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा लेना व्यवहारिक, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा है वस्तुओं की गुणवत्ता का मानक है। तो यहाँ पर पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है आपको ए, ISI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां पूछेगा वैज्ञानिक प्रबंध शुरू हुआ। तो इसका आपको छठवें का करेक्ट आंसर लगा लेना है वी, 1913 में। तो इस प्रकार आपके जो सही विकल्प है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। 6 अंक के यहाँ पर आपके इंग्लिश मीडियम के दिए गए हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रश्न नंबर पहला। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरे में आपके यहाँ पर पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो टोटल है आपके 6 अंक के होने वाले हैं। तो पहला इसमें पूछा गया है भर्ती के पश्चात डॉट डॉट प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लिखना है, पहले में लिखना है चयन। क्या लिखेंगे, पहले में चयन। दूसरा पूछा गया नियम को भंग करने पर डॉट डॉट दिया जाता है। तो इसमें हो जाएगा दंड। क्या दिया जाता है, दंड। इसके बाद है आपका चयन एक साध्य है डॉट डॉट नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साधन, तीसरे का। इसके बाद चौथा है आपका नियुक्तिकरण का संबंध, नियुक्तिकरण का संबंध डॉट डॉट से है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोगों को कार्यरहित करो। इसके बाद है पांचवा, इसमें पूछेगा पदोन्नति भर्ती का डॉट डॉट स्रोत है। तो पांचवे में हम लिखेंगे क्या, आंतरिक स्रोत है। इसके बाद है छठवा, इसमें पूछेगा भारत में डॉट डॉट आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके रिक्त स्थान हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें दिया गया सत्य सत्य आपके लिखना है। तो ये जो है हमारे टोटल 6 अंक के होने वाले। पहला पूछा गया संगठन की स्थापना निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा होती है। तो पहला आप लोग यहाँ पर लगा लेंगे क्या, पहला हो जाएगा असत्य। इसके बाद है चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। तीसरा पूछा गया आपका निर्देशन एक सतत चलने वाला कार्य है। तो यहाँ पर आपका तीसरा हो जाएगा सत्य। इसके बाद चौथा है नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। तो चौथा भी आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद पांचवा है विकेंद्रीकरण एक प्रक्रिया है। तो पांचवा हो जाएगा सत्य। इसके बाद है नेतृत्व निर्देशन से संबंधित नहीं है। तो छठवां आपका हो जाएगा असत्य। इस प्रकार आपके यहाँ पर सत्य सत्य कंप्लीट हो जाएंगे प्रश्न नंबर तीसरा। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ट्रू फॉल्स कंप्लीट कर लेंगे। तो पेज नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर लिंक काम नहीं करती तो आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, रियल 91 सर्च कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 4 है सही जोड़ी बनाइए। तो ये आपकी टोटल 7 अंक की होने वाली है। और यहाँ पर खंड आ और खंडवा दिया गया है। तो अपवाहें जो है इसका आप लोग मिलान कर लेंगे सिंपली। यहाँ पर किससे मिलान करेंगे, पहले का अनौपचारिक संगठन यानी सी से पहले का। दूसरा है कार्य बदली, तो इसका आपको मिलान करना है यहाँ पर प्रशिक्षण विधि वी से। इसके बाद पूंजी संरचना, तीसरे का मिलान आपको करना है वित्तीय प्रबंधन कार्यशील पूंजी। चौथा जो है आपका यहाँ पर इसका मिलान आपको कर लेना है चालू संपत्तियां जी से। इसके बाद है अंगुरिलता तंत्र। पांचवी का मिलान आपको कर लेना है अनौपचारिक संगठन सी से। इसके बाद आपका यहाँ पर एक सेकंड, ये आपका यहाँ पर गलत हो गया है। ये सी वाला 2 बार मिल चुका है आपका सी से। इसका मिलाएंगे हम
पाँचवा जो है आपका वो सी से नहीं मिलेगा, ठीक है। पाँचवा मिलेगा आपका यहाँ पर ई से। कहाँ मिलेगा पाँचवा? ई से। पाँचवा मिलाएंगे हम ई से। और इसके बाद है ऋण पत्र, छठवां। तो छठवें का मिलान हमें करना है डी से। गृहित निधि, इसके बाद है शेयर बाजार, इसका मिलान हम करेंगे एफ से। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। प्रश्न नंबर चौथा आपको इसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पूछा गया प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये जो है हमारे टोटल यहाँ पर 7 अंक के होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, न्यूटन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर लगा लेना है। क्या? पहले में लिखेंगे लक्ष्य और उद्देश्य। पहले का आंसर क्या है? लक्ष्य और उद्देश्य। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, विकेंद्रीकरण के निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च प्रबंधक। इसके बाद है तीसरा, भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? तो भर्ती का आधुनिक माध्यम है इंटरनेट। चौथा है हमारा, वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है? तो वेतन जो है आपकी वित्तीय अभिप्रेरणा है। इसके बाद है उपभोक्ता मंच कितने स्तर हैं? तो उपभोक्ता मंच के 3 स्तर हैं। इसके बाद है किसी उपक्रम की वित्तीय स्थिति का मापदंड क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना है लाभ प्रवणता। प्रवणता। इसके बाद है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो यहाँ पर आपका बनाया गया था 1986 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आपके स्टार्ट होते हैं 2 अंकीय प्रश्न, इसके बाद 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन का अथवा सहित यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर लीजिएगा, बेल कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। और नेक्स्ट पेपर जो कौन सा है आपका वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे उसकी भी हम वीडियो यहाँ पर अपलोड कर सकें और आपकी यहाँ पर हेल्प हो सके। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्तों में भी शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अगर यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, यहाँ पर है प्रबंध एक कला है, स्पष्ट कीजिए। तो 2 अंक का प्रश्न है आपका। अथवा में इसका प्रबंध की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 है। इसका उत्तर देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर प्रबंध एक कला है, स्पष्ट कीजिए, इसका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। तो इसका अथवा देख सकते हो, प्रबंध की 2 विशेषताएं, ये दिया गया है इसका आंसर। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर है यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएंगे आपके फुल सॉल्यूशन के साथ। तो प्रश्न नंबर 6 आपका हो गया। आप प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, प्रबंध के कौन कौन से 3 स्तर हैं लिखिए। नव प्रवर्तन से क्या आशा है? ये आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 7 जो है आपका, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 7, प्रबंध के 3 स्तर हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंधन और मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध। इसके बाद अथवा है इसका नव प्रवर्तन। इसकी परिभाषा लिखनी थी आपको, तो ये परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ तक कार्य क्षमता बढ़े। इसकी आगे है हमारा प्रश्न नंबर 8। इसमें पूछा गया, निजीकरण से क्या आशा है? व्यावसायिक पर्यावरण की 2 विशेषताएं बताइए। तो प्रश्न नंबर इसको देखेंगे 8 को। तो यहाँ पर निजीकरण की परिभाषा ये दी गई है आपकी, और व्यावसायिक पर्यावरण की 2 विशेषताएं ये दिया गया है आंसर। तो प्रश्न नंबर 8 आपका यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। और आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट करते जाइए जल्दी से। और प्रश्न नंबर 9 है जो हमारा यहाँ पर पूछा गया, व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशा है? ठीक है, इसमें पूछा गया व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशा है, अथवा बाह्य पर्यावरण से क्या आशा है? तो प्रश्न नंबर 9 ये आपका इसका सॉल्यूशन है। इतना ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से लिखना है, पूरा नोट करना है यहाँ से हैं तक। अथवा इसका बाह्य पर्यावरण, तो इसकी परिभाषा भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ से लिखेंगे पूरी। और ये आपका प्रश्न नंबर 9 हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, नियोजन के 2 उद्देश्य लिखिए, नियोजन की कोई एक परिभाषा लिखो। तो प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 आपका यहाँ पर है, नियोजन के 2 उद्देश्य ये दिए गए हैं अथवा नियोजन की परिभाषा। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, औपचारिक संगठन से क्या आशा है? अधिकार अंतरण को परिभाषित करो। तो प्रश्न नंबर 11 इसका सॉल्यूशन ये रहा, औपचारिक संगठन और अथवा है इसका अधिकार अंतरण। तो दोनों की परिभाषा आपकी दी गई है, आप लोग यहाँ पर इनको लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पर है आपका पेज नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका प्रश्न नंबर 12। इसमें क्या पूछा गया है? विकेंद्रीकरण की परिभाषा 2, उदारीकरण की परिभाषा 2। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा देख लीजिए। जी आपका दिया गया विकेंद्रीकरण, ये है उदारीकरण। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। और प्रश्न नंबर 12 हो चुका है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, लेवलिंग से क्या आशा है, बॉन्डिंग से क्या आशा है? तो प्रश्न नंबर 13 है आपका। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम।
ये लेबलिंग है और वेंडिंग और बॉन्डिंग। तो यहाँ पर दोनों का क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर आप लोग 13 कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है उपभोक्ता फोरम के विभिन्न स्तरों के नाम दीजिए। इको मार्क स्कीम क्या है? प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी इनको लर्न कर सकें और यहाँ पर अच्छे अंक ला सकें। तो प्रश्न नंबर 14 उपभोक्ता फॉर्म के स्तर अथवा इसका इको मार्क योजना। तो दोनों क्वेश्चन आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 को आप लोग लर्न कर लेंगे। प्रश्न नंबर 15 आपका दिया गया है उपभोक्ता के कोई दो उत्तरदायित्व लिखिए। उपभोक्ता के कोई दो अधिकार लिखिए। प्रश्न नंबर 15। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे हम। उपभोक्ता के दो उत्तरदायित्व दिए गए हैं। उत्पाद की जानकारी प्राप्त करना, बिल रसीद लेना, अथवा इसका उपभोक्ता के दो अधिकार सुरक्षा का अधिकार और जानकारी पाने का अधिकार। ये आपका प्रश्न नंबर 15 था। प्रश्न नंबर आता है 16। निर्देशन के कोई तीन सिद्धांत लिखिए। एक अच्छे नेता के क्या गुण हैं लिखिए। तो प्रश्न नंबर 16, निर्देशन के तीन सिद्धांत, उद्देश्य की एकता। ठीक है, तो इस प्रकार आपको हेडिंग हेडिंग इसकी याद कर लेनी है। बाकी आप लोग यहाँ पर याद कर लेना, तो इसमें लिख देना। ठीक है, हेडिंग हेडिंग में बता रहा हूँ आपको। उद्देश्य की एकता, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, नेतृत्व अथवा में इसका अच्छे नेता के गुण, आत्मविश्वास होना चाहिए, ईमानदारी और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। 17 क्वेश्चन है नियंत्रण की आधुनिक तकनीकों का वर्णन कीजिए। नियंत्रण की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपके नियंत्रण की आधुनिक तकनीकों का वर्णन, तो ये परिभाषा आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे बजटरी नियंत्रण, दूसरा लिखेंगे पीईआरटी नियंत्रण और सीपीएम, और इसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एमआईएस, और इसके यहाँ पर निष्कर्ष भी लिख देंगे। नियंत्रण की तीन विशेषताएं, निरंतर प्रक्रिया, भविष्य उन्मुख प्रबंध का अंतिम कार्य। ये आपको यहाँ पर देख लेना है क्वेश्चन का आंसर। 18 क्वेश्चन है यहाँ पर। ये आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट। 18 क्वेश्चन क्या पूछा गया? वित्तीय प्रबंध का महत्व समझाइए। ये आपको वित्तीय प्रबंध का महत्व समझाना है। वित्तीय प्रबंध की तीन कार्य लिखिए। तो प्रश्न नंबर ये 17 है, सॉरी 18। तो वित्तीय प्रबंध का महत्व यहाँ पर लिखेंगे हम, पूरा यहाँ से नोट करेंगे और यहाँ तक आपको प्राप्ति हो सके। इसके बाद महत्व लिखेंगे इसका, पर्याप्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, लाभ अधिकतम करता है, संसाधनों का कुशल उपयोग और संगठन की साख बढ़ाता है, आर्थिक स्थिरता अथवा इसका वित्तीय प्रबंध की तीन कार्य, वित्तीय नियोजन, निवेश निर्णय और वित्त पोषण निर्णय। ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा 18 क्वेश्चन। इसके बाद है हमारा 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन क्या है? वित्तीय बाजार की तीन कार्य। यहाँ पर पूछा गया है वित्तीय बाजार के कोई तीन कार्य लिखिए, पूंजी बाजार की कोई तीन विशेषताएं बताइए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 19 है। 19वां क्वेश्चन ये दिया गया वित्तीय बाजार के तीन कार्य। पहला कार्य है पूंजी का संचय, बचत को निवेश में परिवर्तित करता है, तरलता प्रदान करना और मूल्य निर्धारण, निवेश को प्रोत्साहन। पूंजी बाजार की तीन विशेषताएं, दीर्घकालीन वित्त उपलब्धता कराता है, शेयर एवं डिबेंचर का व्यापार होता है, जोखिम अधिक होता है। इसके बाद है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत लिखिए कोई चार, और वैज्ञानिक प्रबंध के कोई चार लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको चार लिखना है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट यहाँ पर बता देता हूँ आपको, इसके हेडिंग में भी आपको यहाँ पर आंसर अपने मन से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट बता देता हूँ आपको। कार्य विभाजन, जैसे कि कार को छोटे भागों बांटने से दक्षता बढ़ती है। इसके बाद दूसरी हेडिंग अधिकार का उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता। इसके बाद है अथवा, इसकी चार विशेषताएं, विज्ञान का उपयोग, कार का वैज्ञानिक चयन, प्रशिक्षण प्रबंध और सैमको में सहयोग। ये आपका प्रश्न नंबर 20 था। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है प्रभावपूर्ण नियोजन की आवश्यक लक्षण लिखिए, नियोजन की प्रक्रिया को समझाइए। तो प्रश्न नंबर 21 है ये आपका। तो यहाँ पर आपको 21 यहाँ पर कंप्लीट करना है। प्रभावपूर्ण नियोजन के आवश्यक लक्षण ये है स्पष्ट उद्देश्य, लचीलापन, निरंतरता, व्यापकता, व्यावहारिकता। इसके बाद 21 का अथवा है नियोजन की प्रक्रिया, उद्देश्यों का निर्धारण, विकल्पों की पहचान, विकल्पों का मूल्यांकन, सर्वोत्तम विकल्प का चयन और योजना का कार्यान्वयनता और समीक्षा एवं नियंत्रण। ये आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 22 है भर्ती के किन्हीं चार बृहद स्रोतों का वर्णन कीजिए अथवा इसका भर्ती के आंतरिक स्रोतों की चार कमियां लिखिए। तो प्रश्न नंबर 22 ये है विज्ञापन, रोजगार विनिमय, कैंपस भर्ती, सिफारिश। अथवा है इसका यहाँ पर नए विचारों की कमी, सीमित प्रतिभा पूल और पक्षपात की संभावना, अन्य कर्मचारियों में असंतोष। ये आपका 22 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है पैकेजिंग के चार कार्यों का वर्णन कीजिए। मिश्रण के तत्व कौन कौन से हैं विस्तार से समझाइए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 23 है।
तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। पैकेजिंग के 4 कार्यों का वर्णन, सुरक्षा, सुविधा, प्रचार, पहचान, ये आपके पैकेजिंग के 4 कार्य हैं। तो यहाँ पर है अथवा, विपणन, मिश्रण के तत्व, तो ये है उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रचार। तो इन क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से यहाँ पर रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक का संपूर्ण उत्तर आपको करा दिया है कंप्लीट। अब आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और यहाँ पर जो सेट ए था आपका फुल कंप्लीट करा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक का संपूर्ण उत्तर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हिंदी इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। और इंग्लिश, अगर यहाँ पर इंग्लिश के बच्चे हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इंग्लिश मीडियम का भी हम सॉल्यूशन यहाँ पर आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें टेलीग्राम पर एसएमएस कर सकती हैं। और नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिए जल्दी से। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक की बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।